जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं। रुझान जो तेजी से नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। राज्य की 90 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस 43 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस ने 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को 90 में से 52 सीटों पर बढ़त है, वहीं बीजेपी 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के लिए। 2014 में पीडीपी सत्ताधारी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी के साथ गठबंधन में उसने सरकार चलाई थी, लेकिन अब पीडीपी महज 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उसमें भी त्राल सीट पर बढ़त 300 से भी कम वोटों का है। लिहाजा अंतिम परिणामों में पार्टी महज 2 सीटों तक भी सिमट सकती है। पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की हार, जो सामने दिख रही है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी उम्मीदवार और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा महबूबा मुफ्ती कई हजार वोटों से पीछे चल रही हैं। इस बीच उनका बयान भी आ गया है। श्री गुफवारा बिजबेहारा से कैंडिडेट इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी हार को कबूल कर लिया है और लोगों से कैंपेन के दौरान उन्हें प्यार देने के लिए शुक्रिया अदा किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा, बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने बड़े जोर शोर से प्रचार में हिस्सा लिया था। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान इल्तिजा मुफ्ती जीत के दावे कर रही थीं। अपने समर्थकों से अपने नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद और मां महबूबा मुफ्ती का हवाला देकर कह रही थीं कि आपका ख्याल मैं उसी तरह रखूंगी। सुनिए। आप लोग डटे रहे मेरे साथ। दिल से आपको शुक्रिया अदा। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी। जैसे मुफ्ती साहब महबूबा जी दीदी साहब ने आपका ख्याल रखा, आपकी बेटी हाफिज है करेगी। और अगर कोई यहाँ आके दूसरी पार्टी का एनसी का आके गुंडागर्दी करता है, मैं उनको आपको छूने तक नहीं दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। बेटी हाजिर है, बहन हाजिर है। जीत हमारी, दुश्मन हारी। हालांकि चुनावों में करारी हार के बाद पीडीपी के नेता बयान दे रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को समर्थन देंगे। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने वाले गठबंधन के साथ वो हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कुछ अलग ही बयान दिए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि न तो हमने किसी से समर्थन मांगा है और न ही किसी ने हमें समर्थन देने के बारे में कुछ कहा है। जीत की उम्मीद है, बाकी अल्लाह ताला तक है। और जो जम्मू कश्मीर के वोटरों ने फैसला किया है, आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। कितनी उम्मीद रखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी? एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फ़ैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फ़ैसला होगा, हमारे हुक्मरान जो है उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलए वगैरह। देना इसमें तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह
बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज़ मिली है नहीं ना, के लिए जो हमने सुना है महबूबा? ना हमने उनका कोई तजवीज़ ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज़ हमें मिली है। आज नतीजे निकल जाने दीजिए ना। पता नहीं क्यों हम इतने बेचैन हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अभी किसी के पास नंबर नहीं है। सुना था महबूबा जी ने कहा वी आर रेडी टू प्रोवाइड सपोर्ट इफ नीड। नहीं ना, वो नहीं कहा। जो मैंने सुना वो ये कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है और हम नतीजों के बाद फैसला करेंगे। पता नहीं हमारे तरफ से इतनी बेचैनी क्यों है कि हम फटाफट कूद जाते हैं और कहते हैं ना कि हम जी बस उनके समर्थन का खैर मकदम करते हैं। उनका समर्थन ना हमने मांगा, ना वहाँ से मिला, ना फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत है। नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद तमाम पार्टियां जो है बैठ के उन पे जो है अपना वो करेंगे एनालिसिस। जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम अगर वाकई किसी के लिए सबसे बड़ा झटका है तो वो है पीडीपी। जम्मू कश्मीर की सियासत पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इर्द गिर्द घुमा करती थी। राज्य में सरकार या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती थी या पीडीपी की, लेकिन पीडीपी अब चौथे या 5वें नंबर पर खिसकती हुई दिख रही है। महबूबा मुफ्ती को शायद बीजेपी के साथ सरकार चलाने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी भले ही सरकार नहीं बना पाने की स्थिति में हो, लेकिन पार्टी ने अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखा है। मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी के तौर पर इल्तिजा मुफ्ती की लॉन्चिंग इन चुनावों में तो फेल होती हुई दिख रही है। घाटी में नई सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर बनाते नजर आ रहे हैं। मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के राजनीतिक वजूद पर गहरे सवाल खड़े हो गए। ऐसे में महबूबा से जनता ने बेवफाई क्यों की, इसके विश्लेषण आने वाले दिनों में राजनीतिक पंडित करते रहेंगे, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती की हार ने पार्टी के टूटते मनोबल पर गहरा डेंट तो लगा ही दिया है। आप लोग डटे रहे मेरे साथ। आपको शुक्रिया अदा। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी जैसे मुफ्ती साहब महबूबा जी दीदी साहब ने आपका ख्याल रखा। आपकी बेटी हाफिज है, करेगी। और अगर कोई यहाँ आके दूसरी पार्टी का एनसी का आके गुंडागर्दी करता है, मैं उनको आपको छूने तक नहीं दूंगी। आपका ख्याल रखिएगा। बेटी हाजिर है, बहन हाजिर है। शुक्रिया।